टीएमसी में टूट से एनडीए में मची खलबली। नीतीश, नायडू और शिंदे की बढ़ी चिंता। एनडीए में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी एनपीसीआई। ममता बनर्जी की भी बढ़ने वाली है परेशानी। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले दावा किया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब बस 1 साल की मेहमान है। साल भर के अंदर यह सरकार गिर जाएगी और उसके बाद से ही बीजेपी में खलबली मची हुई थी। बीजेपी अपने नंबर बढ़ाने में जुटी हुई थी। तमाम विपक्षी दलों में सेंधमारी की कोशिशें तेज कर दी गई और बीजेपी का पहला शिकार बन गई टीएमसी। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और अपने गुट का विलय नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनपीसीआई में करने का ऐलान कर दिया। बागी गुट के सांसद सुदीप बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बनेगी और सुदीप का यह बयान ही अब नीतीश कुमार, नायडू और शिंदे की चिंता का बड़ा कारण बनता दिखाई दे रहा है। एनडीए के अंदर उनका जो दबदबा था, इस कदम से अब वो खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। यहां तक कि मोदी सरकार में हिस्सेदारी पर भी बड़ा असर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। वैसे सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जब एनडीए के पास बहुमत पहले से ही था और बीजेपी का यह कहना कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता के अंदर जबरदस्त नाराजगी थी, फिर उन टीएमसी नेताओं को बीजेपी ने एनडीए में शामिल कराने की कोशिशें क्यों शुरू की? और इन्हीं सभी सवालों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं टीएमसी में हुई टूट से नीतीश और नायडू की बढ़ी चिंता की। तो टीएमसी के 20 विधायक अब एनडीए में आने वाले हैं। वैसे अभी तक बीजेपी की तरफ से इसे लेकर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जिस तरह से टीएमसी को तोड़ने की पूरी रणनीति मोदी सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बनी, उसके बाद यह तो तय है कि टीएमसी के बागी सांसदों को आसानी से एनडीए का हिस्सा बना लिया जाएगा। लेकिन टीएमसी की इस टूट ने बीजेपी के दूसरे सहयोगियों को चिंता में जरूर डाल दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के सहयोगी इस बात को लेकर चिंता में क्यों हैं? तो दरअसल इस बात की चर्चा लगातार चल रही थी कि कुछ ही दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि 20 जून के बाद कभी भी पीएम मोदी कैबिनेट में विस्तार कर सकते हैं और इस बार बीजेपी के सहयोगियों को इसमें बड़ा हिस्सा मिलने वाला था। खासतौर पर टीडीपी, जिसके लोकसभा में 16 सांसद हैं, और जेडीयू, जिसके पास 12 सीटें, और तीसरा शिंदे की शिवसेना, जिसके पास 7 सांसद हैं। और शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी में सेंधमारी की कोशिश कर ही रहे थे, जिससे यह संख्या 7 से बढ़ाकर 13 या 14 तक पहुंचाई जा सके। वैसे तो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में शिंदे और बीजेपी का यह प्लान पहले ही फेल कर दिया और अब टीएमसी में हुई बगावत ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। अब आप ही देखिए कि एकनाथ शिंदे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम हिस्सेदारी से पहले से ही नाराज थे। उनकी पार्टी के हिस्से 1 मंत्री पद है और वो भी राज्य मंत्री की सीट मिली है। ऐसे में शिंदे को उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार उनकी पार्टी के हिस्से कैबिनेट का पद आ सकता है। वहीं टीडीपी और जेडीयू को भी उम्मीद थी कि एक मंत्री पद उनकी पार्टी के हिस्से आ जाएगा। लेकिन अब ये उम्मीदें पूरी तरह से बिखरती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने पर टीएमसी के बागी गुट के हिस्से में 2 से 3 मंत्री पद जा सकते हैं। यानी शिंदे, नीतीश और नायडू को जो हिस्सा केंद्र सरकार में मिलना था, अब वो मिलता नहीं दिख रहा है और यही वजह है कि ये सभी गुट अब टेंशन में है। और यहां बात सिर्फ मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की ही नहीं है, बल्कि सरकार में दबदबे की भी है। नीतीश और नायडू, यहां तक कि एकनाथ शिंदे का केंद्र सरकार पर जबरदस्त दबदबा दिखाई देता था और इसका कारण था बीजेपी का बहुमत से दूर होना। वैसे तो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है, जिसके पास 240 सांसद हैं। इसके बाद टीडीपी, जेडीयू और शिवसेना का नंबर आता है और इनके समर्थन से ही अब तक केंद्र में एनडीए की सरकार बनी हुई थी। ऐसे में एनडीए के पास कुल 292 सांसद है, जिसमें से 35 सांसद टीडीपी, जेडीयू और शिवसेना के हैं। अब अगर ये सांसद अलग होते हैं तो एनडीए के पास सिर्फ 257 सांसद बचेंगे, जो बहुमत के आंकड़े से 15 कम होंगे। लेकिन अब अगर टीएमसी के 20 सांसदों को एनडीए में जोड़ दिया जाता है तो इस वक्त एनडीए के सदस्यों की संख्या 312 हो जाएगी।
और फिर शिंदे, नीतीश और नायडू अगर अलग हो भी जाते हैं तब भी एनडीए बहुमत में होगा और उसके पास 277 सीटें होंगी। यानी टीएमसी सांसदों के साथ आने के बाद बीजेपी को लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए अब शिंदे, नीतीश और नायडू की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। और यही कारण है कि ये तीनों ही नेता इस वक्त बेचैन दिखाई दे रहे हैं। शिंदे की चिंता यह है कि केंद्र सरकार को उनकी जरूरत थी और इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार में भी उनका दबदबा बना हुआ था। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस शिंदे की सियासत पर कभी भी पूरी तरह से ब्रेक लगा देते और नायडू भी समर्थन की सबसे ज्यादा कीमत वसूल रहे थे। आंध्र प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा फंड केंद्र से निकालने में वो कामयाब हो रहे थे। अब उन्हें इस पर ब्रेक लगने की आशंका दिखाई दे रही है और यही हार और यही डर नीतीश कुमार का भी है, जिन्हें अब नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही है। अब आप ही देखिए कि टीएमसी के जो सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, उनकी पहली शर्त थी कि उनके क्षेत्र को पर्याप्त फंड दिया जाएगा। ऐसे में दूसरे राज्यों के फंड में कटौती होगी और नुकसान बीजेपी के दूसरे सहयोगी दलों का होगा। केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो दबाव अभी तक बीजेपी के विरोधियों पर दिखाई देता था, अब उसका दबाव बीजेपी के सहयोगी भी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी अपने सहयोगियों के दबाव में नहीं होगी। यानी टीएमसी के बागियों को भले ही बहुत कुछ नहीं मिले, पर बीजेपी के दूसरे सहयोगियों के हाथ से बहुत कुछ फिसलता जरूर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी के दावे की। तो राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि मोदी सरकार 1 साल के अंदर चली जाएगी, यानी 2027 में केंद्र में बड़ा तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह का गुस्सा इस वक्त युवाओं के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है, वो कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ सकता है आने वाले वक्त में। जिन राज्यों में चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और यहां तो बीजेपी को अपनी हार साफ साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी के दावे के बाद अखिलेश यादव ने भी कहा है कि यूपी में सरकार पीडीए की बनेगी और उसके बाद केंद्र से मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि अगले साल एनडीए के अंदर भगदड़ मचने वाली है। नीतीश कुमार को लेकर तो लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं और नायडू को लेकर भी इसी तरह के संकेत मिल रहे थे। उनकी भी नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नायडू के संबंध कांग्रेस नेताओं से काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार शामिल हैं। यानी बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो रहा था कि उसके साथ बड़ा खेल होने वाला है और यही कारण है कि बीजेपी इस वक्त हर विरोधी दल में सेंधमारी कर सरकार को सुरक्षित करने की कोशिशों में जुटी हुई है। टीएमसी में सेंधमारी की कोशिश में तो वो कामयाब भी हो गई। वैसे तोड़ने की कोशिशें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी की गई थी, लेकिन उद्धव ने पार्टी सांसदों की बैठक बुला ली और उस बैठक में सभी सांसदों की उपस्थिति हुई, जिनमें से 5 वर्चुअली जुड़े थे। इसके बाद यह साफ हो गया है कि उद्धव कैंप में सेंधमारी की कोशिशें फेल हो चुकी हैं, लेकिन दूसरे दलों के लिए यह अलर्ट जरूर है कि बीजेपी उनमें भी सेंधमारी कर सकती है, क्योंकि मोदी सरकार इस वक्त घबराई हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि देश की सियासत में आगे क्या नया मोड़ आता है, लेकिन फिलहाल मोदी सरकार की घबराहट जरूर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।